That's what I wanna say. Alhamdulillah, God gave me everything. Alhamdulillah. जी अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम साहिल अदीम की वीडियो पे एक रिएक्ट करेंगे। छोटी ही वीडियो है इस बार, मैंने ऐसे टाइटल चेक नहीं किया है किस बारे में, देखते हैं किस बारे में वो तो। लेकिन अब हम सीरीज़ इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था। तो अगर आपने पिछली नहीं देखी तो वो भी देख लें और सर चैनल को सब्सक्राइब करके इसको शेयर कर दें। अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक वीडियो है जो आप रेकमेंड करना चाह रहे हैं जिसको देखा जाए, इस सीरीज़ का हिस्सा बनाया जाए, तो प्लीज़ उसको भी कमेंट्स में टैग कर दीजिएगा। वरना जो भी यूट्यूब के ऊपर जितना भी एग्जिस्टिंग कंटेंट है उस सारे को हमने देखना है, उस सारे को हमने सीखना है, या उस सारे को हम एनालाइज करेंगे, उसके ऊपर अपनी एक ओपिनियन फॉर्म करेंगे और फिर उसके साथ साथ अपने व्यू पॉइंट्स भी शेयर करेंगे और एक डिस्कोर्स भी ओपन किया जा सकता है जो कि जिसमें कोई मसला नहीं है और कोई बुरी बात नहीं है। तो आज की वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं, देखते हैं कहाँ से स्टार्ट करनी है हमने। टॉपिक इसका क्या है? एक ऐसा वाक़या है जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, लाइफ चेंजिंग स्टोरी फॉर साहिल अदीम। ये आज से ना बड़े अरसे साल पहले मुझे लगता है वीडियो आई थी। ये उनकी है यूथ क्लब के। आज जब जैसे पता नहीं आप करते हैं नहीं करते, मेरे अरसा हो गया देखे। यूथ क्लब की पॉडकास्ट लग रही है मुझे, ये उस पर से है, तो ये उसको मुझे लगता है एक छोटा क्लिप होना है। एनीवेज चल शुरू करके देखते हैं क्या है इसमें। मैं असल में उस बंदे को जानता हूँ। मेरे गलती हो गई एक छोटी सी, ये लगाना है। अब करते हैं स्टार्ट, थोड़ा पीछे ये ना, मैं असल में उस बंदे को जानता हूँ। मेरे एक उस्ताद हैं लाहौर में, बैरियर टाउन में ही होते हैं। अच्छा। I mean, this man has changed my life. अल्लाह ताला का जब लंका, he died now last year कोरोना से ही। But मैं उनके पास बैठा, डॉक्टर थे, मेयो हॉस्पिटल है ना लाहौर का, उसके डीन रहे हैं, हेड रहे हैं वो 20 साल। ठीक है। एंड ही सेड कि मैं तुम्हें रिस्क का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, बहुत आसानी से समझ आ रहेगा। कितने पैसे चाहिए? अब सारे यूथ बैठा हुआ है। अच्छा। सब चुप। शर्मिंदगी में सवाल का जवाब कौन देता है? इसे ये तो औकात है पैसे की कि तुम बताते हुए भी शर्मिंदा हो रहे हो। वाह क्या बात, बात जेन्युइन ऑब्वियसली। मतलब कि जब किसी लोगों के सामने पूछा जाए तो सारे शर्मा आ जाते हैं कि जी पहली बात कितनी अमाउंट बोलूं, दूसरा जितना बोलेगा तो हर किसी ने मेरे बारे में सोचना है, क्योंकि ऑब्वियसली हम पाकिस्तानी हैं, देसी, हमें फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, कौन क्या सोचेगा मेरे बारे में। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप अमाउंट कम बोलते तो लोग कहेंगे अच्छा बस इतनी बड़ी तेरी ख्वाहिश है कि मुझे ज़िंदगी भर की ज़िंदगी के लिए पूरी पैसे चाहिए और इतने समय तेरा गुजारा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बोल दो तो फिर ज़ाहिर है वहाँ मजती है कि भाईजान की शक्ल देखो फिर पैसे मांगो, वरना इस तरह तो कहने पे मैं भी कह दूँ 15 अरब चाहिए या 15 बिलियन डॉलर दे दो तो सुकून हो जाएगा। ऐसे के कोई, मैंने जना का सवाल कर लिया यार, वो जो कितने पैसे चाहिए क्यों नहीं बता रहे हो? ये तो एक था लड़का, कहता सर 10 करोड़ पे चाहिए। कहता बस? कहता नहीं सर बस, ज्यादा नहीं चाहिए, 10 करोड़, 1 रुपया भी नहीं चाहिए, 10 करोड़ चाहिए सर, मैं बहुत क्लियर हूँ। कहता रिवर्स इंजीनियर किया हुआ है, क्या करोगे 10 करोड़? कहता जी सर। कहता बताना क्या लोगे? उसने लिटरली मॉडल बताए गाड़ियों के, जगह बताई कहाँ पे प्लॉट लेना है उसका, ठीक है, लाहौर में, ठीक है, यहाँ पे बैरियर टाउन में प्लॉट बताया। कहता प्लॉट लेने से 4 कनाल से कम घर नहीं होता। अच्छा। आई मीन दैट बॉय अल्लाह की तरफ से प्लेस भाई लगता मुल्तान का ऐसे था। बोल रहा था चरबा जबानी से, मगर यू नो हाउ आर यूथ इज, पूछा है तो भी सीधा सवाल पूछा तो सीधा जवाब ले। बिल्कुल ठीक किया। एंड ही अप्रिशिएटेड द बॉय कि हाँ ठीक किया, यही तो पूछ रहा था यार, किसी में हिम्मत नहीं होती बताने की। बताया 10 करोड़ रुपए हो गए, प्लॉट भी हो गया, कितने बचे पीछे? कहता था 3-4 करोड़ बच गए। कहता ठीक है रख लो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ रिस्क का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है। ही सेड, मैं लास्ट ईयर था मेरा, एक मेरे पास हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए बच्चा है, उसका लिवर का मसला था। अब मसला था इंडिया से होता था उस वक्त, अब अभी पाकिस्तान से बंद कर दिया, आया था फिर बंद कर दिया। कहते हमने इंडिया भेजना था, हमने इंडिया कॉल की, उन्होंने कहा हो सकता है ये होगा सब कुछ। कहता उसका घर था उस वक्त लाहौर की एलीट मॉडल टाउन में घर था, ठीक है, वो था कोई 7-8 करोड़ रुपए का घर, छोटा घर नहीं था, कनाल लगा था, ज्यादा का ही होगा। कहता उस बच्चे के पीछे, सिर्फ एक बच्चे के जान लिवर बचाने के लिए उसका घर भी बिक गया, गाड़ी भी बिक गई, और जितना कोई माल मूल था उधार भी लिया उसने। अल्लाह। अब ध्यान में रखना इस बात को, अगर तुम्हें अल्लाह ने सेहत दी हुई है ना, तो 1 करोड़ों का प्लॉट तुम्हारे अंदर इंस्टॉल हुआ हुआ है, वरना इसी के लिए करोड़ों तुम्हारे माँ बाप कर्जे ले लेके कर रहे होंगे। तुझे एक एक्सीडेंट की मार है, तू तेरी एक लिवर ट्रांसप्लांट छोड़, किसी टांग के ऊपर भी चोट लगी ना, गाड़ी के नीचे आया, तो तेरी गाड़ियां गई वहां से। तो कोई लिमिट नहीं है तेरे पास। तुझे अल्लाह ताला ने अरबों रुपए का जिस्म दिया हुआ है, तुझे समझ नहीं आ रही, ट्रांसलेट मैं कर देता हूँ, डॉक्टर कर सकते हैं। हमने ऐसे ऐसे बंदों के घर बिकते देखे हैं, क्योंकि बच्चे की जान के पीछे सब कुछ कुर्बान निकाल दिया। सो इफ यू रियली थिंक
that you have a number in mind, then sorry, you are so delusional, you don't even know कि दुनिया और लाइफ का मतलब क्या होता है. So जब तक तेरे पास सब कुछ है तब तक अल्लाह ताला को शुक्र अदा कर. ये करोड़ों रुपए का शुक्र है तुझे मिल रहा है, करोड़ों 10 करोड़ का शुक्र अदा कर. तेरे पास लिखे हुए अपनी कॉम्पिटेंस के ऊपर तूने जो भी काम किया लिखे हुए, तो अल्लाह ताला उसमें से करोड़ों देंगे. चाहे तू कुम्हार है, चाहे किसान है, चाहे तू मोची है, चाहे तू डॉक्टर है, फ्रूट की रेडी लगाता तू जो अपना काम कर रहा है अगर वो हलाल है उसके ऊपर कॉम्पिटेंट हो जा बस, और कुछ भी नहीं है. क्यों? अच्छा, इस चीज़ के हमने एग्जांपल्स तकरीबन पाकिस्तान में तो बहुत से मशहूर लोग हैं जिनके हमने देखी हुई है कि फॉर एग्जांपल वही बात है कि किसान हो, मोची हो, रेडी वाले, जो मर्जी हो, कि अगर आपकी कॉम्पिटेंसी है और आपका अल्लाह पर टोटल भरोसा, तो आपकी ग्रोथ रोकने के तो कोई भी मतलब चीज़ नहीं है जो आपकी ग्रोथ रोक सके किसी भी लेवल पर जाने के लिए. आप जिस मर्जी शहर से, आप अपने अपने शहरों के एग्जाम्पल तकरीबन हर कोई जानता होता है, बेशक लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, इस्लामाबाद, जिधर मर्जी हो आप, सबके पास ये एग्जांपल्स कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह के हैं. और ये जो बात इसने वो की है ना कि एक्सीडेंट हो जाए, कोई चीज़ टूट जाए, कोई चीज़ कट जाए, तो आपके जो सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेस के बिल्स हैं वही आपको बिल्कुल मोर देन एनफ होते हैं आपको ज़मीन में गाड़ देने के लिए. ये चीज़ यहाँ पे भी ट्रू है, स्पेशली स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में. वो बेसिक है, अगर सिर्फ एक्सीडेंट तो दूर की बात है, किसी का बच्चा सिर्फ पैदा हो रहा हो उसके बिल दे दे के लोग कर्ज़ों में आ जाते हैं, गाड़ियाँ बेच रहे होते हैं, अपनी पता नहीं क्या क्या चीज़ें बेच के खर्चे पूरे करते हैं. किसी को अगर अल्लाह माफ़ करे कोई बीमारी लग जाए, सीरियस कैंसर या फिर किसी और तरह की कोई बीमारी लग जाए, उनकी तो तबीयत ख़राब हो जाती है. मतलब कि सिर्फ बिल्स देख के इतने स्टूपिड अमाउंट ऑफ बिल्स यहाँ पे आते हैं, इतना बोझ डाला जाता है आवाम के ऊपर, इतना बोझ डाला जाता है आवाम के ऊपर कि पीछे कुछ बचता ही नहीं है. लोग भाग जाते हैं, बैंकरप्सी डिक्लेयर कर देते हैं, उधार ले रहे होते हैं, लोन्स ले रहे होते हैं. कुछ पूरी पूरी ज़िंदगी अगर पे करते हैं वापस तो वो पे नहीं कर सक रहे होते. तो मतलब ये बात बिल्कुल हकीकत है. और अल्लाह का शुक्र है कि जो सेहतमंद हैं लोग, उनको मतलब कि एहसास भी नहीं होता कि यार एक भी अगर छोटा सा भी मसला हो जाए ना मेरे साथ, तो कुछ कितना कुछ गलत हो सकता होता है. और रिस्क में एक कन्फ्यूजन जो है, स्पेशली देसी लोगों को रिस्क की बहुत होती है. रिस्क इज इक्वल टू पैसा नहीं होता, सिर्फ पैसा नहीं होता. आपकी सेहत, आपका खाना पीना, आपका मतलब हर रोज़ उठ के सांस लेना, हर चीज़ जो आपको एक बेसिकली आपकी लाइफ के अंदर फैक्टर हुई हुई है किसी न किसी तरह से, जिसकी वजह से आप सेहतमंद हो, जिंदा हो, बेशक बीमार भी हो लेकिन जिंदा हो, चल रहे हो, आपकी ज़िंदगी चल रही है, पैसा हो, बेगम हो, औलाद हो, खाना पीना हो, पानी हो, ये सारा का सारा कुछ रिस्क में आता है. और ये वाहिद चीज़ है जो अल्लाह ने कहा कि इसकी टेंशन और मौत की टेंशन नहीं लेनी, वो मेरे हाथ में. बाकी जो मर्जी, जो मैंने तुझे बताया कि तू काम करने है तूने तू कर. ये जो तेरी दो मेन चीज़ें ना जिसकी इंसान ने सबसे ज़्यादा टेंशन लेनी होती, जिसके पीछे इंसान बहाना बना सकता था कि मैंने अल्लाह के काम नहीं करने कि भाई मैंने पैसे कमाने में बहुत बिजी हूँ, मैंने पैसे कमाने हैं, या फिर जी मैंने क्या कहते हैं मैं मारा जाऊँगा, मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ वो हो जाएगा. इस चीज़ का अल्लाह मैंने पूरा इंतज़ाम करके भेजा हुआ था पहले से कि हिकमत चेक करो कि भाई ये मेरे ज़िम्मे, ये तब तक नहीं हो सकती चीज़ जब तक मैं ही नहीं चाहता. तो जो मैंने कहा है वो कर. तो मतलब कि आपको बंदा सोचने पे अगर बैठे तो बंदे के ऊपर सिर्फ एक दिन में उठने से या फिर एक जगह से उठ के आप 5 मिनट की ड्राइव करके कहीं चले जाओ, इतने फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं ना, जिनमें से एक भी गलत अगर हो जाए तो आप मारे जा सकते हो, या फिर आप उस जगह जहाँ बैठे होते हो वहाँ से उठ भी ना सको. आप किस मतलब कि अगर आपने कहीं जाना है, आपकी सांस चलना बंद हो जाए, दिल चलना बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, गाड़ी फ्लैट टायर हो जाए, मौसम डेंजरस हो जाए, कोई चोर आ जाए, डाकू आ जाए, कोई गाड़ी मार जाए, आप कहीं मार दो, मतलब इस तरह अगर आप पॉसिबिलिटीज़ निकालने लगो ना, वो जो मेरे ख्याल से मूवी होती थी फाइनल डेस्टिनेशन टाइप सिचुएशन, वो वाला हिसाब होता है कि सिर्फ एक हल्का सा पेंसिल हिल जाए ना तो एंड पे बंदे के अंदर ट्रेन बजती है जाके. कोई ना कोई इस तरह के फैक्टर देखने पड़ते हैं. तो इस तरह की ओरिजिनल एवरीडे लाइफ में आपके फैक्टर्स चल रहे होते हैं, लेकिन हमें से किसी को कोई एहसास ही नहीं होता इसके बारे में. तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हम सारे बैठे हैं यहाँ पे. हमें जल्द ही रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि ये जो हमारी सेहत, हमारी ज़िंदगी किसी वजह से हमें दी गई है, हमारी जवानी दी गई है, ये कोई तुक्का नहीं लगा हुआ कि हम दुनिया के इन हालात में पाए गए और यहाँ पे हम जवान हैं और हमारे पास क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी जो है वो है, जो इतना पैसे हैं, इन्फ्लुएंस है, वो सारी चीज़ें हमारे पास हैं. देयर इज़ नो सच थिंग एज अ कोइंसिडेंस. तो बहरहाल अच्छा लेसन था. वीडियो तो अच्छी थी. काश मतलब और इस तरह के टीचर्स हों जो इस तरह के लाइफ लेसन स्टूडेंट्स को दें. हमारे स्कूल में भी थे, एक इक्का दुक्का ही ये टीचर होता है जो ज़िंदगी भर आपको फिर इस तरह का याद रहता है. हर टीचर या हर बंदे की बस की बात नहीं होती आपको लाइफ लेसन अलॉन्ग द वे सिखाना, या फिर कोई इस तरह की कोई भी चीज़ सिखाना जिसके साथ आपकी मेमोरी अटैच हो जाए, जो आपको सालों बाद तक भी वो एक बात याद रहे. एनीवेज, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होती है. सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें, वीडियो को शेयर कर दें. कोई सजेशन अगर है, कोई और वीडियो जो हम रिव्यू करें पहले, उसको प्लीज़ कमेंट्स में डाल दीजिएगा. तो इंशाल्लाह I'll see you in the next one. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम.